नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव। आज का जो विषय है वो ऋतु अनुसार यानी सीज़न के अनुसार है। यानी ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गई है और ग्रीष्म ऋतु के अनुसार जिस तरह से हम कॉटन के कपड़े या हल्के कपड़े पेस्टल कलर्स पहनते हैं, ठीक उसी तरह से ऋतु अनुसार हमारा भोजन भी होना चाहिए और भोजन में हमारी शाक सब्जियां भी होनी चाहिए। तो ऋतु अनुसार जो शाक सब्जियां हैं वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो कारण है वो ये है कि विगत दिनों में ओपीडी में कुछ पेशेंट द्वारा ये भोजन का डाइट प्लान पूछने पर ये बताया गया कि हम गोभी के पराठे खा के आ रहे हैं या हमने फूल गोभी का सब्जी खाया। तो इस तरह की बात जब सुनने में आती है तो ये लगता है कि जिस तरह से हम ऋतु अनुसार कपड़े पहनते हैं सीजनल, तो उसी तरह से हमारा सीजनल शाक भी होना चाहिए, जिसकी जानकारी मैं अब आपको देने जा रही हूँ। तो ग्रीष्म ऋतु में जो हमारे जो सब्जियां हैं वो सब हल्की सुपाच्य हैं, क्योंकि इस समय में हम कुछ भी गरिष्ठ भोजन खा तो लेंगे लेकिन पच नहीं पाएगा, तो कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज चलते रहेंगे, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह से। लेकिन ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए प्रकृति ने हमें इस समय पर हल्की सुपाच्य सब्जियां दी हैं, तो वो भी क्लाइंबर यानी जिसकी बेल होती है, तो वो सब्जियां अभी हमें लानी चाहिए बाज़ार से। और चूँकि सभी कुछ आजकल सभी सीज़न का ऑल टाइम एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, तो हमको सिलेक्ट करने में थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। तो आइए मैं आज इस बारे में आपको जानकारी देती हूँ। अभी वर्तमान में लौकी यानी जिसे घिया कहते हैं उसे खाना चाहिए। टिंडा, तोरई, तोरई भी दो तरह की होती है, एक उसकी एज शार्प होती है, गोल स्मूथ होती है, दोनों तरह की घिया। कुछ लोगों से स्मूथ वाली को गिलका भी कहते हैं, वो भी खा सकते हैं। घिया, टिंडा, तोरई, करेला, करेला गर्मियों का ही सीज़न का सब्जी है, तो उसकी बेल होती है। करेला, कद्दू, कद्दू होता है उसका बेल है, पर चूँकि वो भारी फल है इसलिए वो ज़मीन पे रहता है, लेकिन उसकी बेल होती है कद्दू। और जिसको कद्दू को पेठा भी कहते हैं कई लोग, है ना, वो भी खाना चाहिए। इसके अलावा भिंडी, अरबी, ग्वारफली, लेसुआ, लेसुआ यानी ऐसा जिसमें स्टिकी और जिसका हम अचार बनाते हैं वो, कैरी, पुदीना, ये इस समय की सब्जियां हैं जिसे हमें कंज्यूम करना चाहिए। देखिए, ऑफ सीज़न की अवेलेबल तो है, पर उसमें वो न स्वाद होगा न गुण होगा, तो ऐसी चीज़ हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी डाइजेशन इश्यूज़ में। और इसलिए इसके अलावा पुदीना अभी भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। नींबू, पुदीना, कैरी, इन चीज़ों का। सलाद की जहाँ तक बात है, देसी खीरा जो चितकबरा सा होता है वो देसी खीरा, ककड़ी, सफ़ेद प्याज और टमाटर, इनको हमें सलाद में इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो लोग अभी ऑफ सीज़न सब्जियां खा रहे हैं वो इस वीडियो के बाद में सीजनल सब्जियों को लाएंगे और उसको अच्छा टेस्टी बना के खाएंगे और खिलाएंगे। नमस्कार।